एक ही क्यूब है. This is a cube. Now we are talking about here the octahedral location of tetrahedral and octahedral complexes in FCC, face centered cube. Okay. So when I talk about face centered cube, तो पहले मैं corner पे atoms रख देता हूँ. These are the corner atoms. ठीक है, यहाँ पे एक रहेगा corner atom ऐसे. And then we have face centered atoms. So face centered atoms में ये है face centered atom. सर और एक कॉर्नर होगा ना? हाँ, सामने वाला कॉर्नर. यस यस, करेक्ट. और and there will be one more corner here this side. करेक्ट. तो हो गया face centered. hold on ना. पार्थ माझ्या सोबत पार्थ हाँ. So everybody can see here. समझ में आ रहा है, दिख रहा है ये सबको? ये अपना टेट्राहेड्रल वर्ड. So there are 8 सब क्यूब. So हर एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वर्ड है. ठीक है ना? देखो टेट्राहेड्रल मतलब 8 फेसेस होने चाहिए. 1 2 3. ये अगर मैंने 3 को जोड़ दिया, then we have one face on this side, right? Then 1 2 and 3, ये हो गया second face, right? Then 1 2 and 3, ये हो गया third face. 1 2 and 3, ये हो गया fourth face. So it has a 4 faces. That means it has a tetrahedral void. Understood? So total there are how many tetrahedral voids? 8 tetrahedral voids we have. Everybody got this point? ये सबको समझ में आया? Huh? So when I am locating tetrahedral voids in FCC, so in FCC there are 8 tetrahedral voids. Okay. Now let us talk about now
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात करें। नाउ जस्ट लुक एट हियर, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मुझे दिख रहा है, ये देखो, इसको मैं जोड़ देता हूं ऐसे, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ओके, देन आई एम जॉइनिंग दिस वन, ओके, देन आई एम जॉइनिंग दिस वन, एंड यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया, बराबर है। अभी ये अगर मैंने जोड़ दिया ऐसे यहाँ पे, if I join this here, if I join this here, और ये अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, so देखो, if you see here 4 faces on upper side, now just look at here this one, okay, then if I join this one, और ये हो गया अपना ऐसे, और ये पीछे से एक लाइन आएगा ऐसे। Can you see now 8 faces दिख रहे हैं, 8 faces, हाँ देखो ऊपर 4 faces है, 1 2 3 4 faces we have। तो इसका मतलब in FCC at body center there is one octahedral bond, okay, in body center there is one octahedral void, correct। Now we have to locate few more octahedral voids, देखते हैं कैसे हो, हाँ अभी चलो अभी ये कलर लेता हूँ, ये देखो, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, राइट। अभी व्हाट आई एम डूइंग नाउ, देखो ये साइड में भी एक रहेगा ना ऐसे, एक क्यूब रहेगा ऐसे, ये साइड में भी, करेक्ट। इसको मैं ये जोड़ देता हूँ यहाँ से, राइट। सो यहाँ पे अपना एक फेस सेंटर एटम रहेगा, हियर वी हैव वन फेस सेंटर एटम, राइट। अच्छा अभी we have a face above this, ओके, मैं जोड़ देता हूँ ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा एक फेस सेंटर एटम हियर ऑन दिस साइड, करेक्ट। सो इफ आई जॉइन ऑल दिस नाउ, so if I join all this now, ये ऐसे जोड़ दिया मैंने, देखो, so देखो यहाँ पे एक octahedral void बन रहा है कि नहीं। so if I join this here, this one is here, this one is here, and this one is here, can you see, हाँ बहुत झमेला नहीं दिख रहा है ना, ये देखो, see you have to observe 6 atoms, 1 2 3 4 5 6, so here at the edge center there is one octahedral void, बराबर है। तो ऐसे how many edge centers per unit cell, how many edge centers per unit cell, so total ऐसे edges कितने हैं, total edges are 12 multiplied by 1/4 pi per unit cell बोल रहे हैं ना। so this edge, ये वाला पार्ट जो है, it is associated with 4 unit cell, ये एक हो गया, इसके ऊपर दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। so total edge कितने हो जाएंगे, edge centers 3 per unit cell। therefore number of octahedral voids, number of octahedral voids for in FCC कितने हो जाएंगे, एक देखो, एक बॉडी में है, बॉडी सेंटर ये वाला पार्ट, राइट, और 1/4 into 12 मतलब कितना हो जाएगा, 4। अंडरस्टूड, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट, कैसे लोकेट करते हैं वो, हाँ ये मैं बाद में शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर, देखो एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट ना, समझ में आया ना कि व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर,
तो ऐसे ही हम लोग बीसीसी के लिए भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट। चलो अभी ये देखो, ये प्रॉब्लम देखो। एलिमेंट ए इज if element A is every element of FCC, atom B is present at the every octaedron. मतलब A is forming FCC structure, B is present at every octaedral void, and atom C is present 25% of the tetrahedral void. Find out the possible molecular formula of the compound. Give me the answer. A is forming FCC structure, B is present at every octahedral void, and C is present 25% of the tetrahedron. So formula क्या होगा? बोलो जरा जल्दी फटाफट. What must be the answer? So answer आ गया? Okay. करेक्ट. चलो देखते हैं आंसर. राइट, A2 B2 C, एब्सोल्युटली करेक्ट. Yes, correct. Very good. So now let us move ahead for next concept. Limiting radius ratio. Now what do you mean by limiting radius ratio? Whenever I'm talking about ionic crystals, so it is made up of cations and anions. Generally, cations का size छोटा होता है and the anions are bigger. Therefore, anions are forming crystal structure and cations are present in the void, in the vacant space. Okay. Ideally, ऐसे देखा गया है, cation if touching, if the cation is touching all the surrounding atoms, if cation is touching to all the surrounding atoms, then that structure is said to be stable. Example बताता हूँ. Suppose if I say ये है radius of cation. Oh, sorry, ये cation है. And these are the anions. Okay, so this is cation and
These are the anions. So ideally देखा जाए, एक मिनट मैं ऐसे लिखता हूं, नहीं आ रही है। Okay, and ये suppose anions है, and if cation is present like this way, okay, then this is considered as stable structure. And if I say a structure is like this way, okay, और ये समझो ऐसा रहेगा, ऐसा. So now it is not touching to the atom. So ये हो गया unstable structure. और it is like this way also. ये भी stable structure है. हटाया नहीं. These are the anions. Now this depends upon the ये जो है ना stability, that varies from radius of cation to the radius of anion. This is called as radius ratio. Okay, so always remember that radius ratio का actual meaning ये है. Radius ratio stand for ratio of, sorry, radius of small atom or ion divided by radius of big atom or ion. Always remember this. So ये अगर मैंने small r मान लिया तो ये हो जाएगा capital R. So as I already told you, generally cation का रेडियस छोटा होता है अनायन से, बट इन केस ऑफ फ्लोराइड है, अगर मैं F- बोलूं तो वहां पे रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अंडरस्टूड? क्लियर? हाँ, तो रेडियस रेशियो का डेफिनेशन लिख लो. व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस रेशियो? लिख लो ये radius of small atom, it is the ratio of radius of small atom or ion to the radius of big atom or ion, that is small r upon capital R. Generally cations are smaller than the anion, therefore we say radius of cation to the radius of anion. So read this part. An ionic crystal contains a large number of cations and anions. Generally, cations are smaller in size than that of the anions. The cations are surrounded by anions and they touch each other. These ions are arranged in a space in such a way to produce a maximum stability. The stability of ionic crystals may be described in terms of radius ratio, that is the radius ratio of
radius of cation to the radius of anion. The range of r by r may be expressed as a limiting radius ratio. This value is important to determine the arrangement of ion in different types of crystals. Evidently, radius ratio plays a very important role in deciding the stability of the ionic crystal. Larger cations prefer occupying larger holes, and smaller cations prefer occupying smaller holes. That means we can determine coordination number. So अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम लोग coordination number डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है? हाँ. अच्छा, टेक्स्ट बुक में मुझे लगता है एनसीईआरटी में ये टॉपिक है ही नहीं. अपने टेक्स्ट बुक में दे आर जस्ट मेंशन वन टेबल. मैं बताता हूँ कौन सा टेबल है. ये टेबल दिया है. ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर ओनली टेबल. अंडरस्टूड? हम लोगों को सिर्फ टेबल याद रखना है. ठीक है? वी आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, बट अगर डेरिवेशन सीखना है, पढ़ना है, तो इट इज नथिंग बट ओनली ज्योमेट्री. देखो कैसे. अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड्स. सो ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में बात करेंगे हम लोग. वॉइड मतलब cation is present in a triangular void which is surrounded by anion. Okay, all anions touches each other and the coordination number is 3. So in that case cos theta is equal to r minus upon r plus r minus. ये कैसे आया ये जरा ध्यान से देखो. जब ये when I am talking about anions, so all anions, तो ये anions का रेडियस सेम रहेगा ना. So if I join all these centers, what I am getting? Isosceles triangle. तो ये जो लेंथ है that is equal to what? r plus r, r plus r, r plus r. ठीक है? उसके बाद so this is what? Radius of anion हो गया. This is what? Radius of anion. Now I have to calculate this part. What is this part? R plus r minus. समझ रहे हो? What does this stand for? ये देखो, ये जो छोटा है ना, ये है कटायन है, तो उसका रेडियस r प्लस, और इसके बाहर जो है दैट इज व्हाट. तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? r प्लस r माइनस मुझे कैलकुलेट करना है. ये देखो, I'll say this way, ये हो गया r माइनस और ये हो गया r प्लस. सो आई नीड टू कैलकुलेट दिस पार्ट. ये मुझे कैलकुलेट करना. समझ रहे हो? ये देखो, ये है रेडियस ऐसे, ये है छोटा कटायन, इसका सेंटर जोड़ दिया मैंने. इसका रेडियस है r माइनस, इसका रेडियस क्या है? r प्लस है. अगर मैंने ये जोड़ दिया ऐसे यहाँ पे, राइट, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो cos, मतलब ये क्या हो जाएगा? 30. सो cos 30 is equal to what? r minus upon r plus r minus. Is that clear? What do you mean by cos 30? Root 3 by 2. इसको सॉल्व करो ना. When you solve it and arrange it in a r plus upon r minus, so limiting value कितना आ गया? 0.155. limiting value कितना आया? 0.155. It's a geometry, simple geometry. So radius ratio for trigonal void is less than or equal to 0.155. कितना होना चाहिए? Less than or equal to 0.155. Are you getting my point? ठीक है. अच्छा, अभी देखो टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे है, ये हम लोगों ने देखा था. Now just see, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब मुझे इस क्यूब का जो ये जो है ना, ये इसमें कटायन रहेगा और ये बाकी सब क्या है? अनायंस है. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? देखो, AC, व्हाट इज AC? ये हो गया अनायन है. AC is equal to what? Root 2a, and that is equal to what? To r minus. Now r minus is equal to what? A upon root 2. ये पता चला. Therefore, or A is equal to what? A is equal to root 2 r minus. Now triangle ACD, A, C and D. ये अगर मैंने ट्राइंगल पकड़ लिया ये वाला तो क्या हो जाएगा? AD square is equal to CD square plus AC square. तो उससे मुझे क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा. AD is equal to what? Root 3a. Now what do you mean by AD? AD stand for what? इसका रेडियस है r माइनस, इसका रेडियस है r प्लस, r प्लस r माइनस, r माइनस r प्लस
R plus R, याद रखना these are touching together, तो इसका मतलब ये पूरा कितना आ गया, this whole is what, 2R plus 2R minus, that is equal to what, root 3a. Therefore R plus R minus is equal to what, root 3a by 2, right? Now put the value of a का वैल्यू क्या है, root 2r, वो इधर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व किया मैंने, और सॉल्व करने के बाद आई एम जस्ट टेकिंग r प्लस अपॉन r माइनस, तो जब मैं r प्लस r माइनस करूंगा then that value is what, 0.25, तो इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, 0.225, समझ में आया? Okay, similarly you calculate for octahedral void, then you calculate for cubical void. So जब ये calculate करोगे then I have a range, that means when the value is 0.155, मतलब ये limiting value देखा, 0.155 to 0.225 अगर हम लोग जाएंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 3, उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या रहेगा, प्लेन ट्रायंगल। अच्छा याद रखना, अगर 0.225 वैल्यू आ गया तो वो रहेगा, मतलब लोअर वैल्यू वी हैव टू कंसीडर, अंडरस्टूड, वी हैव टू कंसीडर लोअर वैल्यू। सो व्हाट इज द लोअर वैल्यू हियर, 0.15, 0.225 आया मतलब 0.223 आया, देन इट इज अ ट्रायंगल। 0.226 आया तो वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। 0.414 आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 0.732 आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 8 आया, अंडरस्टूड? सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, ये जरा लिख लेना, लिखना रेडियस रेशियो ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ साइड, जस्ट राइट डाउन दिस टेबल, और इसको रखना है, इन शॉर्ट रखना है तुमको। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को क्या पूछा है, a plus b minus has a NaCl type structure, so मुझे ये पता होना चाहिए कि NaCl का स्ट्रक्चर क्या है। So NaCl में Na plus ions are surrounded by 6Cl minus and vice versa, and Na plus ions is always present in a tetrahedral void, sorry octahedral void। तो ऐसा है ना, Na plus ions are present in all octahedral voids of Cl minus, and Cl minus ions are surrounded by all octahedral voids of Na plus ions, right? और octahedral के लिए रेडियस रेशियो क्या है, 0.414, right? So A plus upon B minus is equal to what, 0.414, right? अभी उन्होंने क्या दिया है, रेडियस ऑफ अनायन दिया है 250 पिकोमीटर, तो वो रख देना यहाँ पे, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कटायन मिल जाएगा, ठीक है? Is that clear? तो आइडियली कितना आ जाएगा, 103.5। Now what they asking कि अगर 180 पिकोमीटर इसका ये है C प्लस का है रेडियस, तो वो टेट्राहेड्रल साइड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ अनायन मुझे पता है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है 250, और रेडियस ऑफ कटायन कितना दिया, 180 दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, तुम लोग आइदर वो लेके मतलब रेडियस ऑफ कटायन 180 डिवाइडेड बाय 250 करो, और देखो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस क्या है, 0.225, वो आ रहा है क्या वो देखो। If it is coming then yes, C plus can fit. If it is not coming then C plus cannot fit. समझ में आया? Are you getting my point? Okay. और दूसरा तरीका ये है, R plus upon R minus, रेडियस रेशियो कितना है, 0.225, रेडियस ऑफ अनायन तुम लोग को दिया है, तो फाइंड आउट रेडियस ऑफ कटायन, मतलब अगर C कटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठना है, if it has to fit into the tetrahedral void, then the radius of C plus should be how much, 56.25, but how much is given, 180, therefore C plus cannot fit into the tetrahedral side of A plus B minus. Is that clear? Okay, it's a good problem. So अभी ये देखो NaCl type structure, so NaCl type structure में क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोग को ये चीजें काम आएगी। NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर, ओके, दैट स्टैंड फॉर Cl माइनस आयन,
and Na plus ions are dark. तो if you observe carefully, ये देखो ये Na plus है, ये Cl minus है, ये Na plus. तो इसका मतलब edge length A is equal to what? 2r plus 2r minus. So r plus r minus is equal to what? A by 2 in NaCl type of structure. अगर मैं CSCl की बात करूं तो ध्यान देना CSCl कैसे होगा. CSCl में Cl minus ions और Cs plus is present in a body center and मतलब Cs plus ions अगर कॉर्नर पे है तो Cl minus ions किधर रहेगा? बॉडी सेंटर में रहेगा. और वाइस वर्सा Cl minus ions अगर कॉर्नर पे है तो Cs plus किधर रहेगा? बॉडी सेंटर में रहेगा. तो इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे? ये बॉडी डायगोनल लेंगे ना. सो बॉडी डायगोनल r plus 2r minus r plus. तो क्या हो जाएगा? 2r plus 2r minus. ये कितना होता है? That is equal to root 3a. So r plus r minus is equal to what? Root 3a by 10. Okay. हाँ, अभी ये देखो. How many nearest and next nearest neighbors respectively does a potassium have in a BCC structure? So देखो ये समझो ये BCC structure है. And let us assume all these are potassium ions. All these are potassium ions. BCC. So now you tell me how many atoms, मतलब नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? देखो इसको तो टेक एनी वन एटम. तो मैं ये लेता हूँ. नियरेस्ट नेबर मतलब हाउ मेनी एटम्स आर डायरेक्टली टचिंग. तो देखो इसको 8 एटम टच करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नियरेस्ट नेबर. सो टोटल कितने हो गए? 8. अभी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब ये जो है ना ये एटम, ये एटम इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया. इसका नियरेस्ट नेबर कौन है? ये है ना. ये देखो ये जो है ना, this one is nearest neighbor. This one is nearest neighbor. तो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? ये है. तो इसके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने रहेंगे? 1 2 3 ऊपर एक 4 5 है ना. तो टोटल 6 होने चाहिए. सो आई थिंक 6 है. ये देखो इधर सामने भी एक रहेगा. क्लियर? हाँ. when they say, अभी अगर मैंने पूछा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर तो वो कितने होंगे? तो ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है. तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया. ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, है ना. इधर भी ऐसे तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? यस. सपोज अगर मैं बोलूं अभी समझो सोडियम है जो FCC स्ट्रक्चर बना है. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर and next nearest neighbors we have. Nearest मतलब how many atoms are directly touching. लिख लेना किधर तो. Nearest का मतलब क्या है? How many atoms are directly touching to that atom. और next nearest मतलब उसके आगे वाला जो उसको डायरेक्टली टच नहीं करे बट उसके आगे है, इमीडिएट आगे. चलो बताओ मुझे FCC में कितना होगा? बताओ. समझो सोडियम का अज्यूम करते हैं हम लोग. सोडियम का स्ट्रक्चर FCC है. देन हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर एंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर सोडियम हैज? ठीक है. सो इन दिस प्रॉब्लम दे हैव टेकन ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम. तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? A into B into C. The rest formula is same. Just you have to put the value, you'll get the answer. Empty space निकालना. An FCC structure has a lattice parameter A is equal to 400 picometer. Calculate the molar volume of lattice including all the empty space.
इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्टी स्पेस। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स कितना हो जाएगा? FCC स्ट्रक्चर है, so 4 एटम्स है, so volume of 4 atoms is equal to AQ, that is 4 into 10 raised to minus 8. Volume of Na atoms, मतलब 1 mole ना, volume of 1 mole कितना हो जाएगा? 64 into 10 raised to minus 24 divided by 4 multiplied by Avogadro's number. So volume of one atom multiplied by Avogadro's number of atoms, that gives you what? Total volume, molar volume is called. In a face-centered cubic arrangement of metallic atom, what is the relative ratio of the sizes of tetrahedral and octahedral voids? So tetrahedral void के लिए radius ratio क्या है? 0.225 r and octahedral के लिए क्या है? 0.414 r. दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ गया। ठीक है, the number of tetrahedral and octahedral holes in a CCP array of 100 atoms are respectively. So CCP मतलब FCC, तो FCC में अगर 4 है तो डबल हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 के लिए 200 और ऑक्टाहेड्रल उतने ही रहेंगे 100। नाउ डू दिस प्रॉब्लम, ये सॉल्व करो, solve this problem. Copper has a face-centered cubic structure with a unit cell edge length of 3.61 angstrom. What is the size of largest atom which could fit into the interstices of the copper lattice without distorting it? अब ये FCC स्ट्रक्चर है ना, ओके? ये देखो यहाँ पे हिंट भी दिया है, मतलब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। अभी अगर मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसीडर करूं, 1 2 3 4, इसके ऊपर एक रहेगा और उसके नीचे एक रहेगा, मतलब ये वॉइड कौन सा बना? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। इट्स अ विजुअलाइजेशन, कंप्लीट विजुअलाइजेशन। So actually I need to calculate what? Octahedral void. So radius of octahedral void is equal to 0.414 r, मतलब r ये क्या हो गया? octahedral void हो गया, और ये r क्या हो गया? radius of copper. Now for FCC उन्होंने edge length दिया है, so calculate radius of copper by using edge length. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम लोग क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो उतने साइज का एटम उसमें हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, a mineral having a formula AB2 crystallizes in a cubic closed packed lattice with A atoms occupying the lattice point. What is the coordination number of A atoms and B atoms? What fraction of tetrahedral site is occupied by B atoms? Now when they say AB2 structure, cubic closed packed structure, इसका मतलब क्या है? FCC. So ये AB2 formula कैसे होगा? A atoms occupying lattice point. So try to understand the language. When I say A atom occupying lattice points, इसका मतलब A atom is forming CCP structure. समझ में आ रहा है? A atoms are forming CCP structure. And B atoms then present are in tetrahedral void. तो देखो ना, A atoms कितने हैं? 4 है ना, और B atoms कितने हो जाएंगे? 8। देखो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर A एटम क्या बना रहे हैं? CCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8, राइट? और उसके बाद B का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, बिकॉज B किधर है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना, बराबर? Now this A atom is surrounded by B atoms. A atom is surrounded by how many B atoms? 8. And B atom is surrounded by how many A atoms? 4. Therefore the answer is what? 8:4. Okay. And what fraction of tetrahedral site is occupied? 100%. Because यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है? AB2 आ रहा है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। एक बार लैंग्वेज समझ में आया तो ये सिंपल प्रॉब्लम है।
ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? So this is the table which is given to you. Now just look at this. अभी ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, it is not given in a textbook. Okay, देखो अभी they have given you some examples. Some examples of compounds. जैसे अभी यहाँ पे दिया है देखो, टाइप ऑफ क्रिस्टल NaCl टाइप, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप. रॉक सॉल्ट मतलब NaCl which is obtained from mineral, तो मतलब जिसको माइनिंग से हम लोग निकालते हैं. ओके, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. हाँ, उसका प्रोसेस वगैरह अलग होता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. तो ये बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से देखना, CCP अरेंजमेंट. CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट FCC arrangement. So Na plus ions are present in a CCP arrangement and Cl minus ions are present in all octahedral void and vice versa. इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6:6. Hence फॉर्मूला क्या हो गया 4Na plus 4Cl minus. Hence फॉर्मूला कितना हो गया 4NaCl. Okay, examples: halides of alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium. Oxides and sulfides of metals, मतलब इनके ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप. क्या है सीजियम क्लोराइड? सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन इज प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर एंड Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर और वाइस वर्सा. तो सीजियम अगर बॉडी सेंटर में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 8, एंड व्हेन आई से वाइस वर्सा तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1CsCl. ZnS टाइप जिंक ब्लेंड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड इज अ मिनरल. इसमें क्या होता है देखो, CCP सल्फाइड आयंस फॉर्म CCP स्ट्रक्चर. ध्यान से सुनना, सल्फाइड आयंस फॉर्म CCP स्ट्रक्चर and Zn2 plus ions are present in alternate tetrahedral bond, मतलब 50%. और उल्टा Zn2 plus form CCP structure and sulfide ions form alternate. Sulfide ions are present in alternate tetrahedral void. ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ Zn2 plus कितने हो गए 4 अगर CCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो सल्फाइड आयंस पे कितने हो गए 4. इसलिए फॉर्मूला क्या होगा 4Zn2 plus 4 सल्फाइड आयन gives you what 4ZnS. then CaF2 टाइप, इसको बोलते हैं फ्लोराइड. इसमें क्या होता है देखो, कैल्शियम आयंस फॉर्म CCP स्ट्रक्चर एंड फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4. ठीक है, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है Na2O, ये उल्टा स्ट्रक्चर है एज दैट ऑफ द CF. मतलब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कैल्शियम आयन फॉर्मिंग CCP स्ट्रक्चर ना, नीचे वाले स्ट्रक्चर में ऑक्साइड आयंस आर प्रेजेंट फॉर्मिंग CCP स्ट्रक्चर, और Na+ किधर प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में. बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा. अभी ये दूसरा स्ट्रक्चर है देखो, ये ZnS अलग है और ये ZnS अलग है. इसको बोलते हैं वुडजाइट. ये है जिंक ब्लेंड, ये क्या है वुडजाइट. और वुडजाइट में स्ट्रक्चर क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. सो Zn2 plus present in a body. Okay, मतलब HCP is formed by Zn2 plus and sulfide ions are present in a tetrahedral void.
50% tetrahedral void of HCl. समझ में आया? Okay, so this you have to remember. Now we are moving ahead to the next part, that is imperfections of solvent. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल फिनिश अप दिस, मतलब कल के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर हो जाएगा. वी हैव सम imperfections. So कोई भी सॉलिड जब हम लोग बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, परफेक्ट क्लोज पैकिंग होना जरूरी है आइडियली, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाइल फॉर्मिंग अ क्रिस्टल सम टाइम वो कटायन और वो अनायन अवेलेबल नहीं होता, या एक्स्ट्रा कटायन और एक्स्ट्रा अनायन उसमें ऐड हो जाता है. Okay, and therefore there is a defect in a solid. So we are going to discuss tomorrow in tomorrow's lecture. ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं. चलो, thank you very much. किसी को डाउट है तो you will wait, otherwise you can leave. किसी को डाउट है तो रुको, अगर डाउट नहीं है then you can leave.